नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे घर के काम जल्दी जल्दी से हम कैसे करें कि हम अपने लिए भी, खुद के लिए भी थोड़ा सा समय बचा पाए, कुछ करें या आराम करें, रेस्ट लें। तो कैसे हम काम एक तरीके से करें कि जैसे हमारा समय थोड़ा सा बचे और सभी कार्य समय पे भी हो। तो इसी के ऊपर आज का ये हमारा वीडियो है। ध्यान पूर्वक आप लोग समझ लीजिएगा और उस हिसाब से करके देखिएगा, कहीं आपको भी आपका भी काम कहीं जल्दी हो जाए और थोड़ा सा रिलैक्स मिले आपको भी। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, आप लोग बोलते हैं कि दीदी आप मोटिवेशनल वीडियो बनाइएगा इसी टाइप का कि जिससे हम कुछ सीखें। दूसरी चीज क्या है कि आप लोगों ने बोला है कि आप में से किसी बहन ने लिखा है, नाम विक्की करके ऐसे आता है, उनका नाम क्या है ध्यान नहीं आ रहा, कि दीदी मैं आपका वीडियो जैसे छठ पूजा के दिन ढूंढ रही थी, कब आएगा कब आएगा। और बाकी दिन भी कुछ बहनें लिखती हैं, हम जा जाकर देखते हैं कि आपका वीडियो आया नहीं आया। यूट्यूब पे जैसे लगता है कि कुछ खो गया है, कुछ खालीपन लगता है, जैसे लगता है कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। तो देखिए, ये सुनने के बाद ना, ये तो मेरे आपसे क्या बताऊं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप लोग इतना वेट करते हैं, मेरे लिए इंतजार करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना भी धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू बोलूं, सब छोटा ही है, कोई वर्ड नहीं है। जब आप लोग इतना मेरा मतलब इंतजार करते हैं इतनी बेसब्री से, ये तो मैंने मतलब ऐसे तो आप लोग लिखते ही हैं, लेकिन इस प्रकार से लिखते हैं तो कहीं ना कहीं दिल को छू लेता है मेरी बातें कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, ऐसे अटैच हो जाते हैं ना किसी के साथ कि जैसे उनको देखे बिना रह नहीं पाते। वही हालत आप लोग। देखिए, आप लोगों के लिए मैं मैक्सिमम कोशिश करती हूँ कि सामने से ही वीडियो बनाऊं। कभी कभी मन ठीक नहीं रहता तो मन होता है चलो पीछे से बना लेती हूँ। फिर भी आप लोगों ने ही कहा है कि दीदी आप पीछे से वीडियो बनाते हैं ना, वीडियो उतना अच्छे से देखने में मजा नहीं आता है, आप सामने से वीडियो बनाया कीजिए। आप लोगों के हर रिक्वेस्ट पे खरी उतरूं, ये चीज कोशिश मेरी यही रहती है। लेकिन देखिए, शरीर है ना, कभी साथ देता है, कभी तबीयत खराब हो जाता है। हर दिन एक जैसा नहीं रहता, कहा गया है ना, सब दिन रहता नहीं एक समाना, वही बात है। तो हमेशा नहीं रहता, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि सामने से ही बनाओ। आप लोग इतना इंतजार करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, और मोटिवेशनल वीडियो का डिमांड था, तो चलिए पहले ये वीडियो आप लोग को, इसमें बहुत सारी मोटिवेशनल बातें भी हैं, समझाऊंगी जिससे कहीं आप लोगों को कुछ आसानी हो काम करने में। तो सबसे पहले हर बहनों से मैं यही कहूंगी कि देखिए, इसमें से कुछ बहनें मेरी आलसी हैं जो कहती हैं, मैं देखिए आलसी नहीं बोली, ऐसे चिढ़ा रही हूँ, कहती हैं दीदी नींद नहीं खुलती है, मतलब सो जाते हैं फिर आंख लग जाती है। तो देखिए, आलस तो सभी को आती है, सुबह में ना उठना इतना आसान नहीं है, सभी को आलस आती है। और ठंडी के दिन में तो और भी ज्यादा आती है, मतलब सभी को लगता है थोड़ा और सो ले, थोड़ा रजाई से निकलने का मन नहीं करता, बाहर ठंडी रहती है। तो देखिए, जो मन को तोड़ता है ना, तभी जाके हम स्वस्थ भी रह सकते हैं, हमारे घर के काम भी हो सकते हैं, और जैसे सुबह की शुरुआत भी अच्छी होगी, टेंशन फ्री होगी। तो उसके लिए क्या करना है, मैं 4 बजे और 4:30 बजे आपको उठने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आपके बच्चे या आपके पति के ऑफिस जाने से पहले, बच्चों के स्कूल जाने से पहले, उठने से पहले, स्कूल तो चलो बहुत देर से रहता, आप कम से कम ना 1 घंटा पहले जग जाइए। केवल 1 घंटा, सुबह का 1 घंटा पहले आपका उठना, पति और बच्चों से पहले 1 ही घंटा, जो कि मैं एक वीडियो में सब कुछ बताकर समझाई हूँ, उतना ही आप देखिएगा। 1 घंटा नहीं हो पा रहा है तो कम से कम 40 मिनट भी पहले अगर उठ जाएंगे ना, तो आप देखिएगा एकदम जल्दी से आपके काम होंगे। सुबह का काम जैसे लगता है ना, हम लोग भी एनर्जी, हमारे अंदर कुछ ज्यादा ही ऊर्जा रहती है। दूसरी चीज क्या है कि फ्रेश फील करते हैं, और जो काम हम आधे घंटा में करते हैं वो काम हम कहीं ना कहीं 10 मिनट 15 मिनट में कर लेते हैं।
तो इसलिए सुबह बहुत ज़्यादा एक तो माइंड फ्रेश लेकर हमें उठनी चाहिए, भगवान को प्रणाम करते हुए, धन्यवाद बोलते हुए और शुरुआत करनी चाहिए। झगड़ा लड़ाई से कभी ना करें, जो कि मैं हमेशा से आप लोगों को ये चीज़ समझाते आई हूँ जब से यूट्यूब पे आई हूँ तब से। तो उस प्रकार से हमें सुबह की शुरुआत करनी है और 1 घंटा पहले आप लोग जग जाएंगे ना, ये चीज़ एक बार करके देखिएगा। जिनसे नहीं हो पा रहा है उनके लिए आधे घंटे ही बोलूँगी। उसमें आप क्या-क्या कर लेंगे, खुद के लिए भी कर लेंगे। देखिए, अगर हेल्थ के लिए थोड़ा-सा भी आप लोग चिंता करती हैं, तो पहले तो देखिए अभी बता दूँ, ठंडी का मौसम है, आप लोग आंवला ज़रूर सेवन कीजिए। वो सुबह जूस अगर पीते हैं ना आंवले का आप लोग, मान लीजिए 2 आंवला, तो 2 नहीं तो 1 आंवला तो हमें प्रतिदिन ठंडी के मौसम में ऐसे भी आप लोग खा सकते हैं। खुद के हेल्थ के लिए भी आप लोग बोलते हैं हेयर फॉल हो रहा है या बहुत सारे मतलब पिंपल्स वगैरह चेहरे पे हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं या और भी जो भी प्रॉब्लम है, आंवला हर तरीके से मतलब हर तरह से हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। तो आप एक गाजर या हाफ टुकड़ा गाजर ले लीजिए, आंवला लीजिए और कुछ है, चुकंदर है तो अच्छी बात है, नहीं है कोई बात नहीं, और उसका जूस बनाकर आंवले का तो कम से कम पीजिए। एक तो पीसिएगा, ग्राइंड कीजिएगा तो अच्छे से ग्राइंड नहीं होगा, तो हाफ टुकड़ा चुकंदर हो गया या गाजर एक हो गया या हाफ हो गया, देख लीजिए जैसे आपकी इच्छा हो। और एक अपने लिए सबसे पहले उसका जूस आपको पीनी चाहिए। योगा एक्सरसाइज करे तो बहुत ही अच्छा है। महिलाओं को भी आजकल देखिए हेल्थ इशू बहुत अधिक हो रहा है, क्योंकि ना रोज एक जैसा ही काम है, आपको मालूम ही है। वो वर्किंग भी हो, अगर घर के लिए उनको मतलब घर में जब भी रहती हैं, सुबह शाम जब भी रहते हैं, तो खाना तो पकाना ही है और पकानी भी चाहिए। कुछ लोग हैं कि बाहर जैसे मतलब रखे हैं कुक वगैरह खाना बनाने के लिए, तो सभी को उसका टेस्ट और उनका बनाया हुआ पसंद नहीं आता। हम अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग नमक मिर्च मसाला डालते हैं और देखिए मन तो होता है जितना ही मतलब तेल वगैरह डालकर और तल के चीजें बनाओ उतना ही टेस्टी तो होता ही है, लेकिन बहुत सारी चीजें मन को मार के ना और हमें खाना पड़ता है कम तेल में या थोड़ा सा बचा कर। चीनी शुगर ये सब चीजें तो बचानी चाहिए, और एज जैसे जैसे बढ़ रहा है ये सब बचाना हमारे लिए और भी जरूरी है। और आजकल किसी भी प्रकार की बीमारी आपकी एज देख कर नहीं आ रही है, वो कभी भी आ सकती है। तो हर आदमी अगर चीनी ऑयल वगैरह बचाए तो ज़्यादा बेहतर है, तेल वगैरह हमें बचानी चाहिए। तो आंवले का जूस आप लोग जरूर पीजिए। मेरे कहने का मतलब थोड़ा सा भी अगर बातों को आप लोग वैल्यू देते हैं, देते ही हैं, ये तो नहीं है, तो अपने हेल्थ के लिए बहुत सारी बहनें पीती भी होंगी, बहुत ही अच्छा है स्किन के लिए। और गर्मी में तो उतना अच्छा नहीं मिलता, अभी सीजन है, आप लोग जरूर नियम बना लीजिए कि 1 आंवला या 2 आंवले का जूस हमें पीनी है। आप उसमें गाजर बीट गाजर या और भी चीजें जो साइड से डालना चाहते हैं डाल लीजिए, लेकिन आंवले का जूस जरूर पीजिए, ठीक है। और एक्सरसाइज योगा वगैरह करने का समय है तो जरूर कीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, घर के काम भी अगर पोछा वगैरह बैठ कर हम मारते हैं ना तो वो भी एक्सरसाइज से कम नहीं है, ठीक है। अगर घर में काम करने वाला कोई है, मान लीजिए हेल्पर वगैरह, तब तो आप अपने हाथ से केवल झाड़ू वगैरह सुबह में लगा दीजिए, वो आएंगे तो करेंगे। और जो लोग घर के टोटल काम कर रहे हैं तो उनका तो एक्सरसाइज वो बेस्ट है। और छत वगैरह पे भी अगर चाहे तो 1-2 राउंड वॉकिंग भी कर सकते हैं फ्रेश हवा में। तो इस प्रकार से हमें दिन की शुरुआत करनी है, क्योंकि हम 1 घंटा पहले उठ जाते हैं ना तो खुद के लिए भी थोड़ा समय निकाल पाते हैं। सबके साथ उठेंगे तो घर का काम भी नहीं हो पाता, फिर अपने ऊपर भी ध्यान नहीं दे पाते और हम फिर चिक सुबह से ही गुस्से में, स्ट्रेस तनाव में हम रहते हैं। तो ये कार्य आप लोग कीजिएगा, ठीक है। हर बहनें जरूर आंवला का जूस पिए। आंवले का आप लोग आजकल लोग मुरब्बा, मैं तो मुरब्बा नहीं बनाती, फिर उसमें बहुत सारे मतलब चीनी वगैरह डालना पड़ता है, तो नमकीन ही बनाती हूँ। च्यवनप्राश वगैरह भी लोग बनाते हैं, तो बना सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको बता दूं कि सुबह में अपने हाथों से झाड़ू आप लोगों को जरूर लगानी है। वो घर में आपके मेड आती है तो भी, नहीं आती है तो भी आपको अपने हाथों से ही लगानी है, क्योंकि घर की लक्ष्मियां ही पहले अपने घर में झाड़ू लगाए। और गैस चूल्हा पे पोंछ के और चाय वगैरह जो भी आप पीते हैं आप लोग पी लीजिएगा। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण टिप क्या है कि जो काम सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है उस पे हमें ज़्यादा ध्यान देनी है। ऐसा नहीं कि सुबह ही हम बहुत अधिक झाड़ू पोछा बर्तन में लग जाएंगे तो क्या होगा ना कि जो जरूरत वाला जो कार्य है वो हमारा जो है रह जाएगा, देर हो जाएगी। तो इसलिए पहले इम्पोर्टेंट कार्य आप लोग ध्यान में रखकर काम करें।
तब जाके आपके काम समय पे भी होंगे, जल्दी भी होंगे। और रात को ना बहुत अधिक कार्य करके सोइए, प्रिपरेशन करके, कि सुबह बहुत शांति रहती है। ड्रेस आयरन हो गया या कुछ भिगाना है या कुछ सब्जी वगैरह, सब्जी काट कर तो नहीं रखनी चाहिए, लेकिन मजबूरी में कभी काट के रखना भी पड़े, धो के भी आप लोग रख सकते हैं। धोकर सुबह या उसका सामने से भिंडी वगैरह है, जैसे हमारा अभी तो गोभी का सीजन, सामने से वो पोर्शन काट के रखते हैं, तो सुबह आप कट करके भुजिया वगैरह जो भी बनाना बना सकते हैं। तो अधिक काम रात में कर ले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सुबह में ठंडी के दिन में आलस हमें आती है, ऐसा नहीं है, सभी को आती है, लेकिन फिर भी उसी में उठना पड़ता है, मन के शांति के लिए, दिमाग के शांति के लिए। क्योंकि उठ जाते हैं ना तो उसके बाद हमें अपने ऊपर गर्व फील होता है। जब सभी कार्य हमारे 9, साढ़े 9, 10 बजते बजते हो जाते हैं और सभी लोग ऑफिस स्कूल चले जाते हैं, तो हमें गर्व फील होता है कि अरे हमने तो सब काम, अभी तो टाइम इतना ही हो रहा है और 9 बजे तक हमारा सभी कार्य हो गया। आपका भोजन नाश्ता भी बन जाता है, उसके बाद से आप लोग पूजा करना है तो पूजा कीजिए। जो सुबह में कर ले तो अति उत्तम है, लेकिन सुबह में अगर नहीं हो पाता है तो स्ट्रेस नहीं लेनी है, ठीक है। और उसके बाद से आप अपना सबसे पहले पूजा पाठ कर लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। उसके बाद घर की जो बाकी साफ सफाई है या किचन बहुत फैल जाता है वो कीजिए। एक ही साथ सब करके निपटा के और करना चाहेंगे ना तो एक तो स्ट्रेस भी होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो जाता है और हमें लगता है लगे हाथ ये भी कर लो वो भी कर लो, तो वो करने में क्या होता है ना, इस बात का ध्यान रखें कि ब्रेकफास्ट टाइम पर ही हमें करनी है, बहुत अधिक देर ना करें। और जो लोग ब्रेकफास्ट मान लीजिए कर लेते हैं, छोटे बच्चे हैं या नहीं सहन हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो करके भी भगवान की पूजा आप लोग कर सकते हैं। जब भी स्नान करते हैं ज़्यादा देर से तो नहीं करनी चाहिए, 11 बजे, 11:30 बजे के आसपास आप लोग पूजा पाठ करके निश्चिंत हो जाएं, ठीक है। तो सुबह का अगर 1 घंटा या उससे अधिक उठ जाए तब तो सोना में सुहागा हो जाएगा, लेकिन 1 घंटा में ना बहुत सारे कार्य आपके हो जाते हैं, खुद के हेल्थ के लिए भी, घर के साफ सफाई के लिए भी, और समय पे उन लोगों के उठने से पहले हम कुछ ना कुछ मतलब टिफिन के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए कुछ ना कुछ बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। और ये भी आप लोगों का एक प्रश्न रहता है, दीदी हम सुबह सुबह स्नान करके मतलब भोजन नहीं बना पाते हैं। देखिए ठंडी का दिन है, इतना नियम करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे कपड़ा बदल दे तो ज्यादा बेहतर है। नियम तो ये है कि कपड़ा बदल देनी चाहिए, क्योंकि टॉयलेट वगैरह का गया हुआ ड्रेस पहन के हमें भोजन नहीं बनानी चाहिए। लेकिन देखिएगा, वो भी मैं किसी को जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ, ठीक है। समय के अनुसार, तबीयत के अनुसार, हेल्थ के अनुसार आपको कार्य करनी है। ठंडी में ये सब माफ है, ठंडी में ज़्यादा रूल और नियम से हमें नहीं चलनी है। सहन जितना बॉडी से होता है उतना ही कीजिएगा। गर्मी में हमें स्नान मतलब करके ही भोजन बनाए तो ज़्यादा बेहतर है। अभी तो चलो ठंडी है तो उतना सब स्वेटर निकाल के लोगों को जैसे आलस आ रहा होगा, करनी तो नहीं चाहिए, हमें स्नान कर लेनी चाहिए। भोजन पकानी तो नहीं चाहिए, स्नान करके ही पकानी चाहिए, नियम तो यही है। लेकिन ठंडी के लिए चलो माफ़ी है, लेकिन गर्मी में आप लोग बिना स्नान किए कभी ना करें। ठंडी में वस्त्र अगर बदल दे तो ज़्यादा बेहतर है। जो भी नाइट ड्रेस वगैरह पहने हैं आप उतार कर नाइटी वगैरह या घर का कुछ भी पहनकर फिर शॉल स्वेटर ओढ़ लीजिए, क्योंकि खुद के आत्मा को भी ना अच्छा नहीं लगता है कि फिर हम सो के उठ के फिर उसी ड्रेस में, उसी वस्त्र में पति के लिए, बच्चों के लिए भोजन बनाएं तो मन गवाही नहीं देता। ये आप लोग देख लीजिएगा। ये क्लियर हो गया। चलिए अगला आप लोगों को टिप बता दूं कि देखिए आपको ध्यान रखनी है कि पहले तो बता ही चुकी हूँ कि जो जरूरत वाले कार्य है वो आपको पहले करनी है, बाद में जाने के बाद भी जो घर के कार्य है वो हम कर सकते हैं। और जल्दी जल्दी के चक्कर में खुद का नुकसान नहीं पहुंचानी है, आप लोग खुद का नुकसान ना पहुंचाए। और ठंडी में देखिए बर्तन वगैरह धोने में भी प्रॉब्लम होती है, हाथ जैसे कड़क हो जाता है। मशीन तो सबके पास नहीं है, और मैं भी हमेशा देखिए मैं यूज नहीं करती, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, 2-4 बर्तन रहता है तो नहीं करती, मैं बहुत सारे बर्तन किसी कारण से हो जाते हैं तब मैं करती हूँ। तो आप लोग ग्लव्स वगैरह मतलब उससे क्या नाम है, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से आप लोग ले सकते हैं। ग्लव्स अच्छा रहता है पहन के, और फिर बर्तन वगैरह धोएंगे ना तो उंगलियों में जैसे कैसे स्क्रैच सा हो जाता है, काले काले पकड़ लेते हैं। साग सब्जी, केला काटने से अधिक होता है दोस्तों, पता नहीं आप लोग साथ होता है कि नहीं। और जो मोचा है ना,
केले का जो फूल है वो भी काटते हैं तो हाथ काला हो जाता है, साग वगैरह। तो अगर ग्लव्स पहन के आप लोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, हाथ भी सेफ रहेगा, ठंडा भी नहीं लगेगा। और बच्चे वाले लोगों को तो जरूर पहनकर ही बर्तन धोनी चाहिए या पानी वाले कार्य करने चाहिए। आपको थोड़ा सा पहले दिन दूसरे दिन अजीब सा लगेगा कि जैसे लगेगा काम ही नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसकी आदत हो जाएगी ना तो आपके बच्चे को ठंडा भी नहीं लगेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जरूर मंगा लीजिए। 200 का भी है, 250 का, मतलब 200-250 के आसपास है, जैसा है आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और मंगाकर उसी से आप लोग पहनकर, अगर ग्लव्स पहन के करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये हो गया। चलिए अगला नियम आपको बता दूं, ठंडी का भी मौसम चल रहा है, जी जान लगा के, ये गर्मी के लिए भी बता दूं, बहुत अधिक साफ सफाई के चक्कर में खुद का सुकून साइड में मत कीजिए। ऐसा नहीं, बहुत साफ सफाई करनी है, गंदे में हमें नहीं रहनी है, लेकिन कुछ लोग ना कुछ एक्सेस ही साफ सफाई एक्स्ट्रा ही करते हैं। वो हर वीकली ये धोते हैं, वो धोते हैं, ऐसे करते हैं ना। ज्यादा साफ सफाई के चक्कर में भी अगर जो महिलाएं रहती हैं ना, उनका काम तो जल्दी क्या होगा, वो काम लगता है कि समाप्ति नहीं होता, खत्म ही नहीं होता। तो साफ सफाई करनी है, लिमिट से करनी है, उसको बीमारी नहीं बनानी है, यहाँ धोएं वहां धोएं उधर धोएं, इतना भी साफ सफाई आपको नहीं करनी है। जितना जरूरत है उतना ही करनी है। ऐसा नहीं कि साफी सफाई में पूरे दिन हमारा निकल रहा है, सर्फ का तो हम पैकेट का पैकेट खर्च कर रहे हैं, खुद के शरीर का ध्यान नहीं रख रहे हैं और दिन रात बाथरूम में पानी गिरा रहे हैं, सफाई कर, वो भी हमें नहीं करनी है, ठीक है। तो बहुत अधिक साफ सफाई नहीं कीजिएगा, तब आपके कार्य भी जल्दी होंगे। खुद के शरीर का भी ध्यान रखिएगा और हाथ पैरों में समय रहेगा तभी तो कुछ लोशन वगैरह भी लगाएंगे, तेल वगैरह लगाएंगे। जब खुद के ऊपर टाइम ही नहीं देंगे तो कहाँ से लगाएंगे। तो हमें समय निकालनी है, ठीक है। तो यही सब आप लोगों के लिए छोटी छोटी बातें थी, नुस्खे थे, टिप्स थे, जो भी मान लीजिए। तो आशा करती हूँ सभी बातें आपको पसंद आ रही होंगी। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी बातें आप लोगों को पसंद आती है ये तो मुझे मालूम है। तो जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि उससे ना मुझे बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। और जब आप लोग लाइक करते हैं और इतनी प्यारे प्यारे आप लोग कमेंट्स करते हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, क्या बोलूं। तो इसलिए ठीक है। चलिए अब आगे सबसे महत्वपूर्ण टिप कह लीजिए या नियम कह लीजिए कि मोबाइल हमें सुबह सुबह नहीं चलानी है, जो कि आजकल के ज़माने का ये सबसे मतलब खतरनाक भी है। देखिए जितना ही मोबाइल अच्छा है ना उतना ही खतरनाक भी है, और हमारे हेल्थ इशू भी बहुत सारे हो रहे हैं। मैं तो एडिटिंग वगैरह करती हूँ, आंखों में जैसे जलन सा होने लगता है, कब चश्मा लग जाए कोई नहीं जानता। क्योंकि मोबाइल पे जब आप देखिएगा तो बहुत सारे उससे हेल्थ इशू हो रहे हैं, आंखों में प्रॉब्लम। और अभी तक तो भगवान की दया से ठीक है, लेकिन डर तो लगता ही है। दूसरी चीज क्या है कि आजकल आप छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं, जैसे चश्मा लग जा रहा है, पावर वाले इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, और उनको देख के बहुत दया आती है। लेकिन क्या करेंगे, मोबाइल का जमाना है, सभी लोग चला रहे हैं, बच्चे भी उन वही देख के खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, तो लगना ही है ऑब्वियसली। तो आप लोग मोबाइल सुबह सुबह ना छुए दोस्तों, ये भी एकदम ध्यान रखिएगा। अगर मोबाइल आप छोड़ देंगे ना, सभी के जाने के बाद चलाइए, सुबह सुबह अगर मोबाइल नहीं टच करेंगे तो क्या होगा ना कि आपके काम एकदम सही समय पे होंगे, और खुद के लिए भी समय भी बचेगा, और आप लोग आराम भी कीजिएगा, और जो भी आपका हॉबी है वो आप लोग कर सकते हैं। तो मोबाइल से हमें दूरी बनाकर रखनी है, और 1 या 1.5 घंटे पहले, 1 घंटे तो काफ़ी है, मतलब मिनिमम है। और इतना पहले अगर आप उठ जाते हैं ना तो आप पूरे दिन टेंशन फ्री रहेंगे, सब काम आपका सही से होगा। तो आजमा कर जरूर देखिएगा। और जो 4 बजे 4:30 बजे उठते हैं उनके लिए तो पूछना ही नहीं है। सभी लोग देखिए 4 बजे नहीं उठ पाते हैं, कुछ लोग 5 बजे भी उठते हैं, 5:30 में भी उठ जाए तो बहुत है, 6 बजे भी उठ जाइए, 7-8 बजाइएगा तब तो बहुत ज्यादा देर होने की वजह से घर में तनाव और टेंशन तो बढ़ेगा ही। और दोस्तों एक चीज और लास्ट में बता दूं, अगर भले ही आपके घर में मशीन वगैरह है, वॉशिंग मशीन, फिर भी आप लोग खुद का कपड़ा वगैरह अपने हाथों से धोए तो आजकल के ज़माने के लिए ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि ना सारे कपड़े हम उसमें डाल देते हैं, और हाथों से जो धोते थे थोड़ा एक्सरसाइज जैसा होता था,
वो आजकल हमारा एकदम बंद हो गया है, जो कि उससे भी उंगलियों में और कहाँ कहाँ आदमी को पेन हाथ में होने लग रहा है। तो थोड़ा सा भी जो ड्रेस खुद का है वो हमें जरूर धोने की आदत डालनी चाहिए। और जो सारे कपड़ा वगैरह वस्त्र अपना मतलब हाथ से ही धोते तो उनके लिए तो पूछना ही नहीं है, क्योंकि हम जितना ही आराम कर रहे हैं ना उतना ही हमारे जैसे लग रहा है कि क्या क्या बीमारी शुरू हो जा रहा है। तो आप लोग को बताई ही थी, जितने ही कपड़ा निचोड़ेंगे या हाथों से धोएंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। तो बहुत सारे नहीं, लेकिन खुद का जो कपड़ा है आप आदत डालिए कि अपने हाथों से ही धोएं प्रतिदिन, गुरुवार छोड़ के। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।